अब मैं आपको नीम करौली बाबा की एक दिल को छू जाने वाली, भावनाओं से भरी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि ईश्वर की ममता और करुणा की मिसाल है। पूज्य से पूरा सुनना वाकई बहुत जरूरी है। ये कहानी करीब 5 मिनट की है। ध्यान से सुनिए और बीच में मत छोड़िए, नहीं तो आप सच में बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो देखा आपने, ये कहानी अधूरी छोड़ दी होती तो कितनी अद्भुत बातें छूट जाती। आप चाहे तो मैं और कहानियां भी सुना सकता हूँ। नीम करौली बाबा की लीलाएं तो अंतहीन हैं। सुनना चाहेंगे? कहानी का नाम, एक माँ की पुकार और बाबा की कृपा। उत्तर भारत के एक गांव में एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा बीमार हो गया, इतनी बुरी हालत कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। वो औरत रात रात भर जागती, बेटे के माथे पर हाथ रखती और सिर्फ एक ही बात कहती, हे बाबा नीम करौली, मेरे बेटे को बचा लो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरा। उसने बाबा को कभी देखा नहीं था, बस सुना था कि वो सबकी सुनते हैं। उसके पास न पैसा था, न कोई जरिया कि वो कैंची धाम जा सके। फिर भी उसकी प्रार्थना में एक अटूट विश्वास था, माँ की सच्ची पुकार। एक रात वो थककर बेटे के पास ही सो गई। सपने में एक बूढ़ा साधु आया, सफेद चादर ओढ़े, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान। बोला, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसे कल तुलसी के पत्ते और गंगाजल देना। सुबह उठते ही उसने पास की नदी से गंगाजल लाया, तुलसी के पत्ते धोकर बेटे को दिए। और क्या देखती है, 2 घंटे के अंदर बेटा उठ बैठा। डॉक्टर आया तो हैरान, बोला, ये चमत्कार है, ये तो असंभव था। औरत कुछ नहीं बोली, बस आंखों से बहती हुई खुशी और श्रद्धा में हाथ जोड़ लिए। दीवार की ओर देखा, जहां बाबा नीम करौली की एक पुरानी फोटो टंगी थी। उस दिन से वो रोज उस फोटो के आगे दिया जलाने लगी। इस कहानी की सच्चाई ये है, ईश्वर को देखने की जरूरत नहीं होती, बस सच्चे दिल से पुकारो, वो वहीं होते हैं। बाबा नीम करौली आज भी हर उस दिल में है जो प्रेम, श्रद्धा और भरोसे से भरा हो। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ती हुई लगी तो बताएं, मैं आपको और भी ऐसी कहानियां सुना सकता हूं जो आत्मा को छू जाती हैं। सुनना चाहेंगे रामदास की पहली मुलाकात बाबा से, या बाबा और भूखा कुत्ता?